गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि अब हमने लेसन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट कर रखा है। सबसे पहले हम ना इसके देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारा जो सिलेबस कट शॉर्ट हो चुका हुआ है, एज यू ऑलरेडी नो, कि हमने टॉपिक्स कहाँ तक करने हैं। तो ये जो मैं जिस पेज पे हूँ, इस पेज का नंबर है 58। आपकी टेक्स्ट बुक में भी सेम होगा। हमने 58 से लेके होमोलॉगस सीरीज तक करना है। होमोलॉगस सीरीज कौन से पेज पे है? पेज नंबर 66 पे। होमोलॉगस सीरीज को कंप्लीट करते हुए हो सकता है हम जो है इस पेज तक करें, पेज नंबर 68 तक, क्योंकि इसके बाद वाला पेज से आपका जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि हमारे सिलेबस में अब नहीं है। वैसे तो हमें होमोलॉगस सीरीज तक बोला गया है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर टाइम होगा तो हम कार्बन कंपाउंड्स की जो नेमिंग है उसको एक बार कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है बॉन्डिंग इन कार्बन, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए बच्चों, हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू कर लेते हैं कि जो कार्बन होता है ना, इसका नेचर है बहुत ही वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब कि ये हर फॉर्म में जो है वो होता है। हर चीज़ जितनी भी हमारे आसपास थिंग्स प्रेजेंट होंगी, ये उनमें जो है कार्बन प्रेजेंट होगा। लेकिन एक ही चीज़ है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, डेट इज़ H2O, वाटर। सिर्फ वाटर ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। उसके अलावा आप जितनी भी लिस्ट बनाएंगे ना, मेटल से बनी हुई चीज़ें, ग्लास से बनी हुई चीज़ें, और कोई भी और चीज़ें, उनमें जो है कार्बन प्रेजेंट होगा ही होगा। अब जो कार्बन, जो हमारी अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है ना, वो है 0.02%। इतने परसेंट वो मिनरल्स की फॉर्म में है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कुछ कार्बन जो है कोल की फॉर्म में, कुछ कार्बन जो है हमारे पास पेट्रोलियम की फॉर्म में है। और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है उसका अमाउंट है 0.03%, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब चाहे कार्बन जो है छोटी अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। छोटी सी एग्जांपल से हम डिस्कशन को शुरू करेंगे। जो कार्बन, आपके पास जो कोल होता है वो भी कार्बन की फॉर्म है। आपके पेंसिल्स के जो सिक्के होते हैं उनमें लेड होता है, सॉरी ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, वो भी किसकी फॉर्म है? कार्बन की फॉर्म है। जो डायमंड है, रिंग्स वगैरह में डायमंड्स लगे होते हैं, वो भी किसकी फॉर्म है? कार्बन की फॉर्म है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इतना वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का। अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग इन कार्बन, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड बच्चों दो तरह के होते हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट। थोड़ी सी डिस्कशन हम आयनिक के बारे में करेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन हम कोवेलेंट के बारे में करेंगे। हाँ जी बच्चों, हम बात कर रहे थे जो बॉन्ड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट। अब आयनिक में क्या होगा? आयनिक बॉन्डिंग तब बनेगी जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, या तो वो लूज़ कर रहे हैं या वो गेन कर रहे हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन कब करेगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूज़ होता है या गेन करता है। कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? ताकि वो स्टेबल हो जाए, टू गेट स्टेबल। अब कोई भी चीज़ स्टेबल क्यों होगी? आपने क्लास 9 में ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, ये हमारे पास एटम होता है। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। एटम न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये शेल का नाम डाला होता था हमने KL। के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, अगर आपको इस तरह से याद हो, था ना इस तरह से। अब जब भी यहाँ पे के शेल में 2 है, एल शेल में अगर 6 है ना, तो क्या होगा कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेगा,
कोई भी जो एटम होता है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या लूज करेगा सो दैट कि वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब जो उसके शेल्स का नंबर है ना वो सेम रहे। जैसे के शेल में 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो चाहेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हर जितने भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है वो यही चाहते हैं कि हम या चाहे लूज करके चाहे गेन करके हमारे पास ये जो कन्फिग्रेशन है ना 288 वाली ये कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, लूज करते हैं और गेन करते हैं। अब हम कार्बन का केस पढ़ते हैं कि कार्बन क्यों नहीं आयनिक बॉन्ड, कार्बन जो है वो आयनिक नहीं बॉन्ड बनाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या है कार्बन में खास कि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही क्यों बनाता है। कार्बन का जो सिंबल होता है बच्चों वो क्या होता है, क्लास 9 में हमने बहुत अच्छे से इसका होता है 6, और कन्फिग्रेशन अगर करके देखें KLM शेल में तो ये आ जाता है 2 and 4। अब देखिए इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह से बनेगी। ये न्यूक्लियस हो जाएगा, इसके बाहर के शेल होगा, इसके और बाहर क्या होगा, एल शेल। तो के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे पास कितने हैं, अभी के लिए हमारे पास 4 हैं। अब यहाँ पे ना स्पेसेस हैं खाली, क्यों खाली हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एल शेल के पास तो होते हैं 8, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो अभी क्या कार्बन करेगा, कार्बन ये डिमांड कर रहा है कि उसके पास कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं सो दैट जो इसके ये खाली वाले एरियाज़ हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर पाएँ। अब देखिए न्यूक्लियस आपको पता ही है जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होंगे, तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है 6। अब देखिए क्या होगा अगर तो इलेक्ट्रॉन के कार्बन के पास ना दो ऑप्शंस हैं, या तो वो गेन कर ले इलेक्ट्रॉन्स को या वो लूज़ कर ले। लेकिन कार्बन इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बच्चों कार्बन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ से गेन कर लिए, लेकिन न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास 6। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए, 6 पॉजिटिव चार्जेस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखना बहुत डिफिकल्ट होगा। 10 ही तो हो जाएंगे ना, क्योंकि 4 उसने गेन कर लिए। अगर यहाँ पे 4 गेन कर लेगा, 4 + 4 8 एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब 6 प्रोटॉन्स के लिए, 6 पॉजिटिव चार्जेस के लिए, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉजिटिव चार्ज हो गए। 6 पॉजिटिव चार्जेस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो ये ऑप्शन भी चूज़ नहीं करेगा। अब अगर वो लूज़ करना चाहे, वो चाहे कि मैं स्टेबल हो जाता हूँ, मेरे पास जो के शेल में उसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं और बाकी के जो 4 पड़े हुए हैं एल शेल में वो क्या हो जाएंगे, वो लूज़ कर देता हूँ मैं सो दैट के शेल मेरा स्टेबल हो जाए। लेकिन वो लूज़ भी नहीं कर सकता, क्यों, जब वो बच्चों लूज़ करेगा तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। और क्या बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास न्यूक्लियस में, वो तो हैं 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स के साथ, फिर ये बाइंडिंग का इश्यू आ गया। तो ना वो लूज़ कर सकता है, ना वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। लेकिन अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा शेयरिंग। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करते और गेन भी नहीं करते और शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर होंगे। अब देखिए बच्चों, हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग समझा अभी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके जो एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, के शेल में उसके सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए सो दैट उसकी के शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो अपने आप को स्टेबल कर सके। अब क्या करेगा हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया ना, H2 था, तभी तो हम H2 लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या हो गया, अब देखो ये अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर करा तो ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन का केस ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं KLM शेल में, ये तो आ गए 2 and 6। अब देखिए इस शेल में
एम शेल की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एक एल शेल में ही है हम। इसको स्टेबल होने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब देखिए ना, ये लूज, अगर इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियस आ गया, ये के शेल आ गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आ गया ऑक्सीजन का एल शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है स्पेसेस खाली हैं हमारे पास। अब हम एक और बनाएंगे ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए के शेल में। अब क्या आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास स्पेसेस खाली हैं क्योंकि उसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे, आपस में ये बना लेंगे, शेयर कर लेंगे। जब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वो यहाँ से ले लेंगे, और जब इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स तो वो इसको ले लो, तो ये शेयरिंग हो गई ना। अब इन्होंने किए 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर, तो हम लिखेंगे इसको डबल बॉन्ड। यही चीज़ यहाँ पे करी हुई है। देखिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने किया ना चेंज, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, एक हाइड्रोजन का हो रहा था, दूसरा भी एक ही हाइड्रोजन का हो रहा था, तो ये बना गया सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल ऑक्सीजन बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे ही आप नाइट्रोजन का करके देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो 3 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, जब इस नाइट्रोजन को चाहिए होंगे तो वो 3 वहाँ से ले लेगा, जब इस नाइट्रोजन को चाहिए होंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक ही समय में एक एलिमेंट के जा रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आई होप आपको ये जो पेज है वो क्लियर हो गया, विच इज़ पेज नंबर 60। फिर भी मैं आपको बोलूँगी अगर आप इस जो टेक्स्ट को रीड कर। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे जो कि है पेज नंबर 61 पे। अब हम देखेंगे कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड जो है कैसे बनाया है। हाँ जी बच्चों, अब देखेंगे हमने CH4 जो पेज नंबर 60 पे था, आई थिंक 61 पे, पेज नंबर 61 पे जो डायग्राम है वो कैसे बना है। अब देखिए डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसकी, कार्बन की। इसको थोड़ा सा, यस। अब जो कार्बन है हमारे पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 4। हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 1, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कार्बन का। कार्बन का स्ट्रक्चर देखिए, ये न्यूक्लियस आ गया, ये हो गया हमारे पास के शेल, ये हो गया हमारे पास एल शेल। अब कार्बन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 एंड 2, क्रॉस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन्स हेयर। एंड एल शेल में कितने आ सकते हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अभी जो कार्बन है इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू स्टेबल। इसको कितने चाहिए, 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फॉर स्टेबल, ताकि वो स्टेबल हो जाए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर जो एटम है, हर एलिमेंट का जो एटम है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ भी करता है, गेन भी करता है। लेकिन कार्बन एक ऐसा है केस, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये ना लूज़ करता है ना ये गेन करता है, ये क्या करता है, ये करता है शेयर करने की वजह से इसका नाम पड़ जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। स्पेलिंग थोड़े से ठीक कर लेना। एंड अब देखेंगे हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हाइड्रोजन आया कार्बन को स्टेबल करने के लिए, तो कार्बन को कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, 4 चाहिए थे ना, तो हमने 4 जगह जो है वो हाइड्रोजन को लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 एंड 4। 4 हो गए कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन्स, एंड 4 टाइम्स हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया कार्बन के साथ। अब देखिए इसने शेयर कर दिए। अगर हम इसकी बात करें, जब हाइड्रोजन को अपने आप को स्टेबल करना है तो वो किसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वो कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। हो गए ना उसके 2 कंप्लीट। इसी तरह से इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा एंड सबके साथ ऐसा होगा। अब बारी आई कार्बन की। जब कार्बन ने अपने आप को स्टेबल करना तो फिर वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के पास जाएगा एंड क्या कर लेगा, वो
चारों हाइड्रोजन के जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स थे अब उनको अपने साथ शेयर कर लेगा, और जिसकी वजह से इस तरह से इसका ये बन जाएगा डॉट स्ट्रक्चर, एंड ये उसका होगा फॉर्मूला। और CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। तो ये मीथेन का हमने स्ट्रक्चर बना के देखा। इसी तरह से आप जो है NH3 का बना सकते हैं, NH3। अब NH3 का हम फटाफट से बना के देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ये आ गया 2 and 5। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो हम 3 टाइम्स जो है हाइड्रोजन यूज़ करने वाले हैं। अब नाइट्रोजन का न्यूक्लियस बनाया हमने, ये K शेल बनाया 1 and 2, एंड क्या करा हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, 1 2 3 4 and 5। अभी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं? इसके पास 3 आ सकते हैं, तो हमने क्या करा इस तरह से 3 वेकेंट स्पेसेस बना दी। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अभी हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने कितने हाइड्रोजन बनाने हैं? 3 हाइड्रोजन हम जो है वो बनाएंगे। अब क्या करेंगे? ये कोवलेंट बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच। जब हाइड्रोजन को अपने आप को स्टेबल करना है, वो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेगा, एंड जब नाइट्रोजन को करना है अपने आप को स्टेबल, तो वो तीनों हाइड्रोजन में से एक एक इलेक्ट्रॉन पिक कर लेगा, शेयर कर लेगा, और उसका बॉन्ड कैसा बन जाएगा? NH3, जिसको हम अमोनिया भी बोलते हैं। आई होप इट क्लियर्स नाउ। स्टूडेंट्स, हम अब करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, जिसमें हम कार्बन की 2 मेन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, और वही 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कार्बन को बाकी सारे एलिमेंट्स से जो है डिफ्रेंशिएट करती हैं, या हम कह सकते हैं कि कार्बन की इम्पॉर्टेंस को इंक्रीज़ करती हैं, सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन फर्स्ट लाइन के फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट पॉइंट के थर्ड लाइन में आपको मिलेगा कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन एक कार्बन की यूनिक एबिलिटी है, जिसकी वजह से जो कार्बन है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बहुत लंबी चेन्स बना सकता है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स अबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। और ये जो बॉन्ड होते हैं, ये काफ़ी लंबी बॉन्ड जो होता है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता जाता है, और वो काफ़ी लंबी चेन्स जो हैं बन सकती हैं। और ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी कार्बन के पास ही है, ऐसा कोई और नहीं है जो बहुत लंबी चेन्स बना सकता है, लॉन्ग चेन्स बना सकता है। सो दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। अब ये जो कार्बन चेन है वो ब्रांच की फॉर्म में भी बना सकता है और रिंग की फॉर्म में भी बना सकता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। जैसे अगर जैसे हैव अ लुक, ये कार्बन है, कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ इस तरह से ये होगी चेन्स। ब्रांचिंग कैसे करेगा कार्बन? जैसे ये कार्बन है, इस तरह से वो ब्रांच बनाता जाता है कार्बन। और रिंग की फॉर्म, जैसे हम कार्बन को इस तरह से अरेंज कर दें, ठीक है, तो इस तरह से कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ जो है जब चेन्स फॉर्म करता है, तो उसे हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब देखिए, जो कंपाउंड्स होते हैं ना कार्बन के, ये सिंगल बॉन्ड तो होता ही है इनमें, साथ ही साथ हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। आपने पिछली एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पे आपने देखा ना, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आया, और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया। तो जो ये सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड, और जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तब हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन चेन या कार्बन कंपाउंड। देखिए, अब मैं यहाँ पे अंडरलाइन करने जा रही हूँ। अगर तो सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम्स, तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एंड अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल आ गए तो हम उनको नाम डाल देते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब देखिए, ये जो कार्बन के पास है ना कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, ये कार्बन के पास ही है और किसी एलिमेंट के पास नहीं है। और जो कार्बन है, जैसे अगर हम किसी और एलिमेंट की बात करें, जैसे सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन। अब देखिए, सिलिकॉन भी है, वो कैटिनेशन जैसे कार्बन बनाता है, वैसे ही वो सिलिकॉन अपने ही सिलिकॉन एटम के साथ जो चेन्स बनाता है, लेकिन जो उसकी चेन होती है उसमें सिर्फ 7 to 8 एटम्स ही आते हैं, उसके बाद वो पॉसिबल ही नहीं होता। सो इसीलिए जो कार्बन है वो वर्सेटाइल हम बोल देते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन की सिर्फ कार्बन के पास ही है।
लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मेनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर, ये भी आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। कैटिनेशन की डेफिनेशन आपको ऊपर वाली 3 लाइंस में मिल जाएंगी। नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मीन्स यहाँ पे होता है 4, टेट्रा मीन्स 4 होता है, और वेलेंसी वेलेंट का मतलब होता है वेकेंट, खाली। तो जैसे कि आपको पता है कि कार्बन की वेलेंसी है 4, कैसे आ गई कार्बन की वेलेंसी 4? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, और अगर के शेल एल शेल में डालेंगे तो ये 4। तो देखो ये लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वैलेंसी कितनी कैलकुलेट करेंगे, 8 माइनस 4 कितनी आ गई, 4 ही आ गई। तो इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद अदर 4 एटम्स। अब देखिए इसको कंप्लीट होने के लिए, आपको पहले भी वीडियो में देखा आपने, कंप्लीट होने के लिए इसको 4 और एटम्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो अपनी बॉन्डिंग है वो किसके साथ बना सकता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। तो इन सब के साथ जो कार्बन है कंपाउंड बनाता है। तो अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। अब जो जिनके साथ भी कार्बन बॉन्ड बनाता जाएगा ना वो स्टेबल होते जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती जाएगी। और इसके बाद हम देख लेते हैं, this enables the nucleus to hold the shared pair of electrons strongly. The bond formed by elements having large number of atoms is much weaker. अब देखिए अगर तो हम कार्बन के साथ कोई ऐसा एटम ले रहे हैं जिसका साइज़ छोटा है तो वो बॉन्ड होगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर कार्बन किसी बड़े एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका बॉन्ड जो है वो वीकर हो जाता है। ये आपको पता है कि जैसे न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। अगर न्यूक्लियस से शेल दूर जाता जाएगा तो क्या होता जाएगा, न्यूक्लियस के पास, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये के शेल आ गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एल शेल आ गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम दूर दूर जाते जाएंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनका जो इंटरेक्शन है ना वो वीक होता जाएगा। जितना पास होगा साइज छोटा होगा उतना इनमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो इंटरेक्शन है वो कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो यहीं से हमने इस पेज में हमने वर्सेटाइल नेचर पढ़ा कार्बन का। इस पे आप बच्चों आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं, कैटिनेशन के बारे में पूछा जाता है या आपको टेट्रावेलेंसी के बारे में पूछा जाता है। Next students, we have now come to the point, page number 64, और हमारे पास ये we have now reached to the page number 63 जिस पे हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। सैचुरेटेड का पता है आपको, जिसमें हम सिंगल बॉन्ड लेते हैं, कार्बन अगर दूसरे किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है और वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वो होगा सैचुरेटेड, जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इथेन जो है ये आगे जाके मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी। तो जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब जब हम बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो वो किसकी कैटेगरी में आता है, वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आता है। ये आपने यहाँ पे भी पढ़े थे, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। आप इस पेज को एक बार रिकॉल कर लेना। तो बेटा अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको इस पेज को समझने से पहले ना काउंटिंग करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री की काउंटिंग। जैसे 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं ना, ऐसे ही केमिस्ट्री में नंबर्स होते हैं जिनको हम 1 2 3 4 नहीं बुलाते हैं, हम उनको, आप इस पेज पे देखिए, इस पेज पे देखिए, अगर 1 हो तो हम बोलेंगे उसको मिथ, मिथ का मतलब एक कार्बन। 2 हो तो हम बोलेंगे एथ, इथ मीन्स 2 कार्बन। 3 मतलब प्रॉप, 3 कार्बन एटम्स। 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। इसी तरह से जो आपके सिलेबस में तो वैसे 6 तक है, लेकिन अगर आप आगे करना चाहते हैं तो 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं एंड 10 को डेका बोलते हैं। तो अब हम चलेंगे दोबारा से इस पेज पे। तो आई होप कि आपने वो काउंटिंग जो है मैंने अभी करवाई है, आप इसको लर्न ज़रूर करेंगे। इजी है, 2-3 की लर्न कर लीजिए। फर्स्ट मिथ, सेकंड इथ,
3rd prop, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। तो अब हम यहाँ से दोबारा चलते हैं। देखिए, वी हैव ऑलरेडी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कहाँ बनाया था? मीथेन मतलब, अच्छा, मिथ का मतलब हो गया 1 कार्बन, मिथ मीन्स 1। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। तो ये मिथेन, ये आ गया CH4। ये कैसे मुझे पता लग गया कि H4 ही आना था? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब देखिए, इसका मैं रिकॉल करवाती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये था आपका मीथेन का स्ट्रक्चर। ये देखिए, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। देखिए, कार्बन है, कार्बन का ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 थे ना, तो यहाँ पे 4x हमने लिख दिया, x रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स हेयर। ठीक है। अब कार्बन की को 4 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के तो खुद का जो नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 1 होता है। ठीक है। और वो भी चाहता है कि मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, सो दैट मैं स्टेबल हो जाऊँ। ठीक है, क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, इसको या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 होने चाहिए। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो कार्बन के पास चला जाएगा, और इसी तरह से जब 4 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे ना कार्बन के पास, तो ये बन गया CH4। C मतलब एक कार्बन, H4 मीन्स हमने 4 हाइड्रोजन्स ऐड करिए। 4 हाइड्रोजन ने जो बॉन्डिंग बनाई, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाई। कोवेलेंट बॉन्डिंग मीन्स शेयर करे इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये था CH4 का डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी तरह से मीथेन को करने के बाद हम करेंगे इथेन को, और इथेन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं इसको अभी कॉपी पे बना के आपको दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। बेटा, इथ मीन्स C2, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। अब मैं देखूंगी कि इथेन का फॉर्मूला कैसे हम लोगों ने, ये जो बुक में स्ट्रक्चर थी वो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना दी। तो सबसे पहले अगर मेरे पास एक कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और इस स्टूडेंट्स, अब हम C2H6 जिसको हम इथेन बोलते हैं, अब हम उसका जो है स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले ना, इसके लिए आपको 2-3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपको पता है कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेन का होता है CH2। तो सबसे पहले नंबर 1 पे स्टेप पे हम क्या करेंगे? इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो हम लिखेंगे 2 कार्बन है, तो हमने 2 कार्बन्स को इस तरह से, यहाँ नहीं स्पेस चाहिए मुझे, इस तरह से लिख लिया। उसके पास हमने क्या करना है? 6 हाइड्रोजन एटम्स को लगाना है, सो दैट कि कार्बन का जो है वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, वैलेंसी देखिए, यहाँ पे 3 आ गए हाइड्रोजन। अगर हम इस कार्बन को चेक करें तो देखिए, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ना, 1 2 3। अगर इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पे शो करती हूँ, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? इसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास खुद के एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन से शेयर कर लिया। नेक्स्ट, इस साइड पे देखिए, इस साइड की जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, उसने अपने ही कार्बन एटम के साथ इसको क्या कर लिया? पेयर कर लिया, शेयर कर लिया। अब हमारे पास बाकी के 3 साइड्स पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। अब हम कहाँ पहुँचे हैं? हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन की वैलेंसी को चेक करें तो हाइड्रोजन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इसने कार्बन का शेयर कर लिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पर भी। ठीक है, और ये जो कार्बन है इसके पास खुद के 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसको 4 ही दूसरे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर मैं ऑन द होल देखूं तो ये कार्बन एटम जो है, इसने अपने ये बॉन्ड बना लिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन से ही ले लिया, शेयर कर लिया यहाँ पे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन के ले लिया, और सेम हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने, इस बुक वाले ने यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर बनाया।
तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ये सिंगल बॉन्ड बनाए। ये एक देखो कार्बन जो होता है उसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 3 और 4। इस वाले कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे। एक हाइड्रोजन के साथ बन गया, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए ना उसके। 4 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 4 ही उसने 3 बॉन्ड बना लिया उसने हाइड्रोजन के साथ, एंड 4th वन किसके साथ बना लिया, कार्बन के साथ। तो ये इसी तरह से तो हुआ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, C2H6। ये देखो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी चल रहा है यहाँ पे, क्लियर। और कार्बन के आसपास कितने हैं, 4 लाइंस। अब याद रखिए 4 लाइंस है ना, तो इसका मतलब कार्बन सेटिस्फाई कर गया। कार्बन के आसपास आपको 4 लाइंस ही, 4 बॉन्ड्स ही शो करने हैं, तभी आपका आंसर एक्यूरेट जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि बुक में हमारे पास क्या